देखिए आप इसके अंदर पादपों को जान चुके थे पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर अपन ने पादपों को दो भागों में बांटा था, स्वपोषी और विषमपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। फिर आपने जो विषमपोषी थे उसके भी अपन ने भाग किए थे। नंबर ए लिया था आपने परजीवी, नंबर बी लिया था मृतोपजीवी, नंबर सी पे आपने लिया था कीट भक्षी पादप, और नंबर डी पर अपन ने लिया था सहजीवी। तो इसमें एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा नंबर ए, सबसे पहले अपन बात करते हैं परजीवी यानी पैरासाइट्स। परजीवी या पैरासाइट्स, यहां अपन परजीवी की बात कर रहे हैं प्लांट्स की, यानी ऐसे पादप जो दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर ही पूर्णतः क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि सिंपल अपन कह सकते हैं दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर। दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर। दूसरे वृक्ष अथवा जो पादपों पर निर्भर हैं ऐसे पादपों को कहा जाता है परजीवी। अब देखो परजीवी पादप के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें देखिएगा नंबर A1 अगर अपन बात करें तो पहले अपन बात करेंगे स्तंभ परजीवी की, स्टेम पैरासाइट। स्तंभ परजीवी, स्टेम पैरासाइट। देखो स्तंभ परजीवी के अंदर कौन कौन से अंदर आते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स अपन लेते हैं नंबर फर्स्ट वो है अमरबेल। देखिए अमरबेल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका कि कौन सा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, या निम्न में से कौन सा पादप है जो कि परजीवी है। अमरबेल, या इसे अपन कहते हैं कस्कुटा। कस्कुटा देखिए इसके अंदर क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है। पूर्णतः क्लोरोफिल का अभाव होता है तो ये दूसरे पादप के तने से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित का पूर्णतः अभाव। कई बार पूछा गया है भाई इसके बारे में, ध्यान रखना। अमरबेल को कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। अमरबेल या कस्कुटा ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें क्लोरोफिल पूर्णतः क्या है, अनुपस्थित होता है। नंबर सेकेंड, अगर परजीवी के दूसरा स्तंभ परजीवी है उसी में अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो वह है कासाइथा। कासाइथा, ध्यान रखना। इसमें से अमरबेल वाला एग्जाम्पल काफी बार पूछा गया, लेकिन अपन और भी जो एग्जाम्पल्स है उनको भी अपन लिख रहे हैं। कासाइथा, कासाइथा। नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो स्तंभ परजीवी है, देखो स्तंभ परजीवी नंबर 1 पे तो कौन सा है, अमरबेल, जिसमें क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। नंबर सेकंड अपन बात करते हैं कासाइथा, ये भी परजीवी है। इसके अलावा तीसरे अगर अपन बात करें इसी में तो वह है विस्कुम। नंबर थर्ड है विस्कुम। विस्कुम, ये तीन ऐसे पादप हैं जो कि पूर्णतः स्तंभ परजीवी आते हैं। नंबर A2 अपन बात कर लें इसी के अंदर मूल परजीवी। ध्यान दीजिएगा यहाँ परजीवी में अपन बातें केवल पादपों की कर रहे हैं, जंतु परजीवी नहीं ले रहे हैं। अब देखो मूल परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जनरली यही है कि कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाए कि 3 तो स्तंभ परजीवी दिया हुआ और एक उसमें मूल परजीवी दिया हुआ और फिर पूछा जाए निम्न में से कौन सा मूल परजीवी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए अपन को ये याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। मूल परजीवी के अंदर अगर सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करें तो वह है गंठुआ। गंठुआ। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो वह है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा। एक एग्जाम्पल्स और अपन इसका देख लें, वो है सिस्टिंकी। नंबर थर्ड सिस्टिंकी। तो देखिए मूल परजीवी में पहला अपन देख लिया है गंठुआ, सेकंड है स्ट्राइगा और नंबर थर्ड अपन लिया है सिस्टिंकी।
सिस्टेंकी नंबर थर्ड है, या सिस्टेंसी कह दें अपन, सिस्टेंसी। ये अपने पास परजीवी प्लांट्स आ गए। परजीवी दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर, यानी ऐसे पादप जो दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें अपन कहते हैं परजीवी पादप। इनको भी दो भागों में बांट दिया है। नंबर ए स्तंभ परजीवी, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है अमरबेल का, ये आपको स्पेशली याद रखना है, जिसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का पूर्णतः क्या है, अभाव। कासाइथा नंबर थर्ड है, विस्कुम। फिर अपन नंबर A2 मूल परजीवी में ले रहे हैं तो उसमें नंबर फर्स्ट पे आ रहा है गंठुआ, नंबर सेकंड है स्ट्राइगा और नंबर थर्ड है सिस्टेंकी। तो यहाँ अपन ने परजीवी प्लांट्स कंप्लीट कर ली है। नंबर बी पे अपन इसमें जानेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या इस मृतोपजीवी को ही अपन कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी अथवा सैप्रोफाइट्स। देखिए मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स है क्या, एक सिंपल पहले अपन इसकी एक डेफिनेशन दे लें कि मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स है क्या। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सड़े गले मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं मृत एवं विघटित, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, तो एग्जाम्पल्स में अधिकांश कवक, मैक्सिमम फंजाई, ध्यान रखिएगा, अधिकांश कवक जो है मृतोपजीवी होती हैं, जो कि मृत और विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। इस कवक में भी अगर एग्जाम्पल्स देखें तो देखो अधिकांश कवक जैसे म्यूकर, जो कि एक कवक का ही टाइप है, प्रकार है। इसके अलावा दूसरा अगर आप कवक अपन देखें तो वह है एगेरिकस, इत्यादि। और ध्यान रहे जैसे आपने परजीवी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या देखा है, कस्कुटा या अमरबेल, उसी प्रकार यहाँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं, एक पुष्पी पादप है मोनोट्रापा। मोनोट्रोपा, ये पुष्पी पादप आपको याद रखना है स्पेशली। जैसे परजीवी प्लांट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो पूछा जाता है एग्जामों में अक्सर, वो है अमरबेल। और पुष्पी पादप के रूप में ये कह सकते हैं मृतोपजीवी के रूप में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो है मोनोट्रोपा। तो देखो यहाँ आपने जो अपन पादपों का वर्गीकरण अपन देख रहे थे, यानी कि पादपों को उनके पोषण के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे। स्वपोषी अपन ने जान लिया था, विषम पोषी के अंदर अब आपने नंबर ए पर परजीवी जान लिया, यानी कि दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं। इसमें भी दो भाग किए, स्तंभ परजीवी और एक मूल परजीवी। स्तंभ परजीवी के एग्जाम्पल्स आपने देखे, अमरबेल यानी कि कस्कुटा, या जिसे अपन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल या पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। कासाइथा है और विस्कुम है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, स्तंभ परजीवी के। फिर आपने मूल परजीवी में देखें गंठुआ, स्ट्राइगा और सिस्टेंकी, ये मूल परजीवी होते हैं, यानी कि पूर्णतः जड़ पर, मूल यानी जड़। नंबर बी पे अपन ने देखा था मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए, भोजन के लिए। तो आप कह सकते हैं भोजन के लिए दूसरे वृक्ष अथवा पादपों पर क्या है, निर्भर है। मृतोपजीवी के अंदर आपने एग्जाम्पल्स देखे, अधिकांश कवक, मैक्सिमम जो फंजाई है कवक है, जिसके अंदर स्पेशली एग्जाम्पल्स भी अपने ले लिए हैं नाम, म्यूकर है, एगेरिगस है, ये आगे। फिर पुष्पी पादप का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल्स है वह है मोनोट्रापा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो देखो यहाँ आपने परजीवी और मृतोपजीवी अपन यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब अपन नंबर सी पर इसमें बात करेंगे कीटभक्षी पादप, यानी कि
यो कह सकते हैं इंसेक्टिवेयर्स, जो कि नाइट्रोजन और प्रोटीन की प्राप्ति के लिए कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा इसे कैसे कैसे।